आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। आरंभिक 100 पदों को हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला जो व्याख्या खंड है वो साखी का है, जो गुरुदेव के अंग से लिया गया है। गुरुदेव को अंग में गुरु से संबंधित साखियाँ समाहित हैं। स्पष्ट है कि भारत में गुरु को अभूतपूर्व महिमा प्राप्त है। ऋषि मुनियों, कवियों, कलाकारों ने भांति भांति से गुरु की महत्ता का निरूपण किया है। महिमा वर्णन की यह परंपरा कबीर से पहले भी मिलती है और कबीर के बाद भी विद्यमान है, लेकिन संत कबीर ने गुरु की महिमा की जो प्रतिष्ठा की है वह अन्य दुर्लभ है, अर्थात अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। कबीर जैसा संत ही ऐसा लिख सकता था। वह कहता था, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। भावार्थ, वास्तव में गुरु शिष्य को ज्ञान में अनंत आलोक का दर्शन कराता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला हमारा जो साखी है, पहला कबीर का जो पद है, जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सैना दाती, हरि जी स्वान को ही तू, हरिजन सई न जाति कबीरा, हरिजन सई न साती। शब्दार्थ, स्वान समान, सगा अपना, सोधी शुद्धि, दाती दान या देने वाला, सई समान, हरिजन भक्त। भावार्थ, सद्गुरु के समान कोई सगा नहीं है, शुद्धि जैसा कोई दान नहीं है, हृदय को मन को जो निर्मल कर दे वैसा दान दूसरा नहीं है। गुरु अपने उपदेशों से शिष्यों को नाना विकारों से मुक्त कर देता है, अर्थात हरि के समान कोई हितैषी नहीं और भक्त के समान ना ही कोई जाति है। कहने का आशय यह है कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। वह श्रेष्ठ तभी बनता है जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपना पन को त्यज देता है, अर्थात स्वयं को त्याग देता है। बलिहारी गुरुवापण, द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानुष तै देवता, करत न लागी बार कबीरा, करत न लागी बार। शब्दार्थ, बलिहारी न्यौछावर, बलिदान या उत्सर्ग, द्योहाड़ी अर्थात देवालय। भावार्थ, मैं अपने गुरु पर अपने को उत्सर्ग करता हूँ, अर्थात न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि वे ही मेरे पालनहार हैं और मुक्ति के द्वार हैं, अर्थात उन्हीं की ज्ञान कृपा से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और देवता बनाने में किसी प्रकार का विलंब भी नहीं किया। विशेष इस साखी में देवहाड़ी एक जटिल प्रयोग है। इसकी जटिलता दूसरी पंक्ति के आलोक में विचार करने पर खुल जाती है। दूसरी पंक्ति में देवता बनने का उल्लेख है। यह भी ज्ञातव्य है कि देवता का निवास स्वर्ग है, अतः स्वर्ग के ही अर्थ में देवहाड़ी शब्द प्रयुक्त है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। अनंत, अनंत या अपार, उपकार यानी अपकार, लोचन दृष्टि और नेत्र, दिखावनहार अर्थात दर्शन कराने वाला। सतगुरु की महिमा अनंत है, उसका किया गया उपकार भी अनंत है। उसने अनंत दृष्टि को खोलकर उस अनंत का, जिसका कोई आदि और न अंत है, न ओर है, न छोर है, उस प्रभु के दर्शन कराने की अनुकंपा की है। कहने का आशय है कि ईश्वर का दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता, उसके लिए ज्ञान नेत्र, अनंत नेत्र की आवश्यकता है, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। राम नाम के परंतर देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही कबीरा, हौस रही मन माही। परंतरे अर्थात बराबरी, हौसला या उत्साह। सद्गुरु ने राम नाम का मंत्र किया, उस मंत्र के बदले में उसके बराबर देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु को क्या अर्पित करूं, कैसे संतुष्ट होऊं? गुरु को कुछ देने का उत्साह मन के भीतर ही रह जाता है। विशेष गुरु की महानता का वर्णन, राम नाम की अद्वितीय महत्ता और शिष्य की विनयशीलता एक साथ दर्शाई गई है। सतगुरु के सदकै करूं, दिल अपनी का साँच, कलयुग हम स्यों लड़ी पड़या, महकम मेरा बाँछ कबीरा, महकम मेरा बाँछ। सदकै न्यौछावर शब्द है, अर्थ है न्यौछावर, अरबी शब्द है, अर्थ है न्यौछावर। साँच यानी साक्ष्य अर्थात गवाही, प्रमाण। महकम अरबी शब्द है, इसका अर्थ है मजबूत। बाँछ यानी बाछा। अपनी आत्मा की गवाही करके अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर करता हूँ। कलयुग मुझसे लड़ रहा है, लेकिन मेरी ईश्वर प्राप्ति की कामना यानी वांछा बड़ी मजबूत है, इसलिए वह किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल पाया। सतगुरु लई कमाण करी, बाह में लागा तीर, एक जुबा हया प्रीति सु, भीतरी रहया शरीर कबीरा, भीतरी रहया शरीर। कमाण धनुष, बाहन अर्थात फेंकना, बाहया अर्थात बेधा। सद्गुरु ने शब्द रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण फेंका। एक तीर जो बड़े स्नेह से चलाया, वह मेरे शरीर के भीतर बिंध गया अर्थात छेद गया। अर्थात सद्गुरु के ज्ञान से भीतर का अंधकार और भीतर की मलिनता मिट गई। विशेष है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। सतगुरु साचा सूरीवा, सबद जुबाया एक, लागत ही में मिली गया, पड़या कले जय छेक कबीरा, पड़या कले जय छेक। सुरीवा सूरमा अर्थात योद्धा, छेक यानी छेद। सद्गुरु सच्चा शूर है, उसने शब्द बाण फेंका। शब्द बाण लगते ही मेरा सारा अहंकार मिट गया और कलेजे में छेद हो गया। कहने का आशय है कि सद्गुरु का निशाना अचूक है और वह शब्द बाणों से शिष्य के सारे विकारों को नष्ट करता है। इसमें
अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है। सतगुरु मारे या बाण धरी, धरी करी सूधी मुठी, अंगी उघार लागिया, गई दवा सुफूटी कबीरा, गई दवा सुफूटी। सुधी मुठी, सीध मूठ अर्थात सीधा लक्ष्य, उघारे अर्थात उघाड़े अर्थात नंगा होना, दवा अर्थात दावा देना। सद्गुरु ने सीधे लक्ष्य पर पूरी शक्ति से शब्द बाण मारा, वह नंगे अंग पर लगा और दावा अग्नि सी फूट पड़ी, अर्थात जंगली आग सी फूट पड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि नंगे शरीर पर लक्ष्य बाण बिल्कुल ठीक लग, वह शरीर में आर पार समा जाता है। गुरु ने जो शब्द बाण मारा है वह भी शिष्य के शरीर में बिल्कुल ठीक जगह लगा और उसके शरीर में प्रभु दर्शन प्राप्ति की विधा अग्नि रूपी दावा अग्नि जल पड़ी। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है इसमें भी। हंसे न बोले उन मनी, चंचल में लया मादी, कहे कबीर भीतर विधा, सतगुरु के हथियार, सतगुरु के हथियार। उन्मनी अर्थात जहाँ मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मन और प्राण एकाकार अर्थात एक हो जाते हैं। मेलहया अर्थात बेचैन करना, विद्या अर्थात बिंध गया। कबीर दास कहते हैं कि सद्गुरु का शब्द बाण रूपी हथियार मन में बिंध गया, जिसने बेचैन मन को मार दिया, जिससे मन की सारी चंचलता मिट गई, जो विकल्पता अर्थात जो बेचैनी थी वो समाप्त हो गई और जीवात्मा उन्मनी अवस्था में अर्थात जहाँ मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मन और प्राण एक हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में जीवात्मा पहुँच गई। अलंकार के रूप में रूपातिशोक्ति अलंकार है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सद्गुरु माँ दया बाण कबीरा, सद्गुरु माँ दया बाण। पाँव अर्थात पाँव पैर, पंगुल अर्थात लंगड़ा। सद्गुरु के शब्द बाण मारने से शिष्य गूंगा और बावला हो जाता है, कान से बहरा हो जाता है और पाँव से लंगड़ा हो जाता है। यहाँ पर कबीर ने यह संकेत दिया है कि सद्गुरु के ज्ञान से ज्ञानेंद्रियों की बाहरी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और वह अंतर्मुखी हो जाती हैं। इस अंतर्मुखता से साधक शिष्य अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलया, दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। भावार्थ, लोक वेद के साथ लगकर मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन आगे मुझे सद्गुरु मिल गए जिन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया। कहने का आशय है कि मैं लोक और वेद अर्थात सांसारिक सुविधाओं और वेद अर्थात आध्यात्मिकता के मान्यताओं के चक्कर में पड़ा हुआ था और सच्चे मार्ग को मैं भूल गया था और संसार में भटक रहा था, लेकिन गुरु ने ज्ञान प्रदान करके उस भटकन को समाप्त कर दिया। रूपातिशोक्ति का अलंकार का प्रयोग है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया भी साहुणा, बहुरी नाव हट रे कबीरा,
बहुरी नाव हट अघट अर्थात ना घटने वाली, बिसहाना अर्थात क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना, हट यानी हाट अर्थात बाजार। सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से भरकर ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया और उस ज्ञान दीपक में कभी ना घटने वाली सुरती रूपी बत्ती डाल दी, जिसके द्वारा शिष्य संसार रूपी बाजार में जन्म और मृत्यु का क्रय विक्रय समाप्त कर लिया। अतः उसे पुनः इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाता है और उसे गुरु कृपा से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। इस साखी में साधक की जीव मुक्ति अवस्था की ओर संकेत किया गया है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलया, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद गुरु कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिले आई कबीरा, तब गुरु मिले आई। बिसरी अर्थात विस्मरण करना, भूल जाना, जिनी अर्थात नहीं। गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाशित हो गया अथवा ज्ञान का अभ्युदय हो गया। गुरु प्रदत्त उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गोविंद अर्थात ईश्वर ने कृपा किया तभी गुरु मिला और गुरु ने ज्ञान दिया। कहने का आशय है कि शिष्य साधक का यह कर्तव्य होता है कि वह गुरु ज्ञान को अपनी साधना से नित्य बनाए रखे। कबीर गुरु गरवा मिलया, रली गया टैलूण, जाति पात कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन कबीरा, नाव धरोगे कौन। भरवा अर्थात भारी, महिमा संपन्न, दली गया अर्थात मिल गया, घुल मिल गया, लूण अर्थात लोन अर्थात नमक। कबीर कहते हैं कि मुझे महिमा से संपन्न गुरु मिल गया। गुरु की कृपा से गुरु के उपदेश में ईश्वर के साथ वैसे ही घुल मिल गया जैसे आटे में नमक मिलकर एक हो जाता है। प्रभु के मिलन से परिणाम यह हुआ कि मेरी जाति पाति कुल आदि सब कुछ मिट गया। ऐसी स्थिति में अब मेरा क्या नाम रखा जाएगा। विशेष भक्ति के परिमत भक्त भी भगवान रूप हो जाता है। इस साखी में इस भाव की व्यंजना है। प्रति वस्तु पामा अलंकार है इसमें। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंधम, अंधा अंधा ठेलिया, दुनियों कूप पड़ंत कबीरा, दुनियों कूप पड़ंत। अंधला अर्थात अंधा, खरा अर्थात बिल्कुल, निरंध अर्थात घनघोर अंधा। जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है और शिष्य बिल्कुल घनघोर यानी बड़ा मूर्ख है। जब अंधा अंधे को ठेलेगा अर्थात अज्ञानी गुरु महामूर्ख शिष्य को उपदेश देगा, तब वह उपदेश कारगर साबित नहीं होगी। दोनों ही संसार रूपी कुएं में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। इस साखी में मूर्ख गुरु की अस्वीकृति के साथ सद्गुरु प्राप्ति का संदेश दिया गया है। नौ गुरु मिले या न शीश भया, लालच खेलिया डाव, दुनियो बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव कबीरा, चढ़ी पाथर की नाव। शीश अर्थात शिष्य, डांव अर्थात दांव, दुनिया अर्थात दोनों। ना योग्य गुरु मिला ना उचित शिष्य मिला। दोनों लालच के वशीभूत होकर अपना अपना दांव खेलते रहे, लेकिन दोनों वैसे ही भवसागर की धार में डूब गए जैसे कोई पत्थर की नाव में चढ़कर अपने को नष्ट कर देता है। विशेष पत्थर की नाव बहुत अर्थित प्रयोग है। पत्थर की नाव से कोई जलाशय, सागर या सरिता आदि पार नहीं कर सकता। कारण है कि वह तैर नहीं सकती, अर्थात अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक विकारों से युक्त होकर कोई
संसार सागर से पार नहीं जा सकता। 64 दीवा झोई करी 14 चंदा माही, तिही घटी किसको चानी जो, जिही घटी गोविंद नाही कबीरा, जिही घटी गोविंद नाही। 64 दीवा, 64 दीपक अर्थात 64 कलाएं, 14 चंदा या 14 विद्याएं, चाणिनो अर्थात चांदनी का प्रकाश। चाहे 64 कलाओं और 14 विद्याओं का प्रकाश हो जाए, लेकिन जिसके शरीर रूपी में गोविंद का निवास नहीं है, उस घर में कैसा प्रकाश होगा। अर्थात जो हृदय प्रभु की भक्ति में से रहित है, उससे अनेक कलाएं और विद्याएं भी किसी प्रकार से नहीं भर सकती। अर्थात प्रभु की भक्ति ही सब कुछ है। 14 चंदा 14 विद्याओं की प्रतीक है। वे कौन सी हैं? ब्रह्म ज्ञान, रस ज्ञान, संगीत ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जल तरन, कोक, अश्वारोहया, नाट्य, कृषि, वैदक। 14 दीवा अर्थात 64 कलाएँ। डॉक्टर जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह ने इसकी गणना इस प्रकार की है। गीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकारी, भोजन पत्र के पत्तों को तिल की आकृति में काटना, पूजन के लिए चावल और कमरों को फूल से सजाना, शरीर, कपड़ों और दांतों पर रंग चढ़ाना, फर्श पर मणियों को बिछाना, शैया की रचना, उद्यकवाद, जलधात, मंत्र तंत्रों के प्रयोग, माला गूंथना, सिर के आभूषणों को उचित स्थान पर धारण करना, अपने को या दूसरों को वस्त्रालंकार सजाना, हाथीदास शंख से अलंकारों को बनाना, सुगंधित द्रव्य तैयार करना, आभूषणों से मणियाँ सजाना, इंद्रजाल की क्रीड़ाएँ करना, बाजीकरण प्रयोग, हाथी की सफाई, भोजन बनाने का कौशल, पेय पदार्थ को बनाने का कौशल, सिलाई, सूत से चित्र बनाना, वाद्य वादन, पहेलियों को बुझाना, अंतराक्षरी, बढ़ईगिरी, गृह निर्माण कला, मणियों और रत्नों की परीक्षा, धातु शोधन, मणियों को रंगना, शायुर्वेद, भेड़ा मुर्गा आदि लड़ाना, तोता मैना पढ़ाना, शरीर की मालिश करना, सांकेतिक अक्षरों का अर्थ ज्ञान, गुप्त भाषा विज्ञान, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, फूलों से रथ गाड़ी आदि बनाना, शकुन विचार, स्व सालित यंत्रों को बनाना, स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला, याद किए गए श्लोक को दोहराना, विक्षिप्त अक्षरों से श्लोक बनाना, शब्दकोशों और छंदों का ज्ञान, काव्यालंकार का ज्ञान, बहुरूपियापन, वस्त्र धारण की कला, धूत क्रीड़ा की कला, पासा खेलना, बच्चों के खेलों का ज्ञान, आचार शास्त्र, विजय दिलाने वाली विद्याएं, व्यायाम विद्या। 14 विद्याएं निम्नलिखित है। ब्रह्म ज्ञान, रस ज्ञान, कर्मकांड, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलरतन, न्याय, कोक, अश्वारोहण, नाट्य, कृषि, वैदक अथवा वेदांग हैं। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिषी। वेद कौन कौन से हैं? ऋक, यजु, साम, अथर्वण तथा मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण। निसे अंधियारो कारने 84 लख चंद, अति आतुरु दे किया, तरु तौ दृष्टि नहीं मंद कबीरा, तौ दृष्टि नहीं मंद। निशी अर्थात निशा, रात, आतुर यानी वेग से जल्दी जल्दी, उदय किया अर्थात गति किया, दृष्टि अर्थात दृष्टि, मंद यानी मूर्ख। अंधियारी रात को प्रकाशित करने के लिए चाहे बड़े उत्साह के साथ 84 लाख चंद्रमा उदित किए जाएं, लेकिन जिनकी बुद्धि मंद है, उन्हें कुछ भी दिखाई या सुझाई नहीं पड़ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ज्ञान के बिना अंदर की आंखें नहीं खुलती। बाहर चाहे कितना ही प्रकाश क्यों न किया जाए। विशेषोक्ति अलंकार है। भली गई जुगुर मिलया, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पंतक ज्यों, पड़ता पूरी जानी कबीरा, पड़ता पूरी जानी। हानि अर्थात हानि। बहुत अच्छा हुआ जो गुरु मिल गया, अन्यथा मेरी बहुत बड़ी हानि होती। जैसे पतंग दीपक की चकाचौंध में उससे मोहित होकर उस पर बार बार पड़ता है,
उसी प्रकार मैं भी माया रूपी रूपक को ही सत्य स्वरूप मानकर उस पर बार बार पढ़ता और अपने को नष्ट कर लेता। पतंग का अर्थात यहाँ पर कीड़े से है। माया उपमा अलंकार का प्रयोग है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। भ्रमी भ्रमी अर्थात घूम घूम कर, इवे अर्थात इसमें, उबरंत अर्थात उबरता है। माया दीपक के समान और मनुष्य पतंग के समान है। पतंग की भांति मनुष्य माया रूपी दीपक पर घूम घूम कर बार बार पड़ता है। कबीरदास कहते हैं कि गुरुदान से एक व्यक्ति ही माया के आकर्षण से बच सकते हैं। सतगुरु बपुरा क्या करे, जैसी सही माहे चूक, भावे त्यों प्रबोधितों, ज्यों बंसी बजाई फूंक कबीरा, ज्यों बंसी बजाई फूंक। बपुरा अर्थात बेचारा, शिशहि अर्थात शिष्य में ही, चूक अर्थात दोष, बंसी अर्थात वंशी या बांसुरी। सद्गुरु बेचारा क्या कर सकता है यदि शिष्य में ही कोई खोट दोष हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वंशी को बजाकर बेसुरा और अप्रिय स्वर निकाले तो उसमें वंशी का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार अयोग्य और मूर्ख शिष्य भी गुरु के उपदेश में निहित अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। अर्थात गुरु के साथ शिष्य को भी सक्षम और योग्य होना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीर यह संदेश देते हैं। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है इसमें। संशय खाया सकल जग, संसा की नहु ना बध, जे बेधे गुरु आशिणा, तीनी संसा चुनी चुनी खद कबीरा, तीनी संसा चुनी चुनी खद। संशय अर्थात संशय, खद्य अर्थात खाया, चुनी चुनी अर्थात चुन चुन कर। संशय ने सारे संसार को खा लिया, लेकिन संशय को किसी ने नहीं खाया। जो गुरु के अक्षरों अर्थात ज्ञान के उपदेशों से भरकर हैं, अर्थात उनके उपदेशों को मानते हैं, उन्होंने ही संशय को चुन चुन कर खाया है। स्पष्ट है कि सांसारिक युक्ति के लिए संशय से मुक्ति आवश्यक है। चेतनी चौकी बैसी करी, सतगुरु दीन हो धीर, निर्भय होई निशंक भजी, केवल कहे कबीर कबीरा, केवल कहे कबीर। शब्दार्थ चेतनी अर्थात चेतना या ज्ञान, बैसी अर्थात बैठ, निर्भय अर्थात भय ही निर्भय होकर। कबीरदास कहते हैं चेतना अर्थात ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु को धैर्य प्रदान किया और उपदेश दिया कि निर्भय होकर निशंक प्रभु को भजो। सतगुरु मिलया तका भया, जे मनी पाड़ी भोल, बासी बिंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल कबीरा, क्या करे बिचारी चोल। भोल अर्थात भूल भ्रम, पासी अर्थात पांशु अर्थात धूल, बिनंठा अर्थात विनिष्ट, चोल अर्थात मतरीठा। सद्गुरु मिला तो क्या हुआ यदि मन में धेल विद्यमान है, यानी धूल पड़ी हुई है। यदि धूल धूसरित कपड़ा विभष्ट हो गया है तो उसमें बेचारी मजीठ क्या कर सकती है। कहने का ये तात्पर्य है जैसे धूल धूसरित कपड़े का रंग ठीक से नहीं चढ़ाया जा सकता, वैसे ही मलिक चित्र वाले साधन पर आध्यात्म का रंग ठीक से नहीं चढ़ सकता। बूढ़े स्थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब तेरी पड़े फर की कबीरा, तब तेरी पड़े फर की। उबरे अर्थात उबरे गए, लहरी ज्ञान तरंग, भेरा अर्थात नाव, जरजरा अर्थात जीर्ण या पुराना, फरंकी अर्थात अलग, मुछलकर अलग।
कबीर कहते हैं कि मैं सांसारिक पाखंडों और मिथ्याचारों में डूबा हुआ था, लेकिन गुरु ज्ञान तरंग के प्रकाश से मैं उन ब्रह्मचारों बाहरी आडंबरों से ऊपर उठ गया। जब मैंने देखा कि बाहरी चारों अर्थात बाहरी आडंबरों की यह नाव बड़ी जीर्ण है, अर्थात बहुत पुरानी है, तब मैं उस नाव से क्या हो गया, अलग हो गया। अर्थात सद्गुरु के उपदेश से ही जीवन की ओर और संसार की सत्यता का प्राप्त होता है। रूपक अलंकार का प्रयोग है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत अरे, तो पखै अकरतार कबीरा, तो पखै करतार। आकार अर्थात शरीर उपाधि, आपा अर्थात अहिंसा अस्मिता, करतार यानी परमात्मा। सद्गुरु और गोविंद यानी परमात्मा वास्तव में एक है। यदि अंतर है तो आकार का यानी शरीर में अंतर, नाम में अंतर, रूप में अंतर, उपाधि में अंतर। यदि कोई अपनी अस्मिता अस्तित्व को नष्ट कर जीते ही मर जाए यानी जीवन मुक्त हो जाए तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जो स्वयं के सारे अंदर के विकारों को निकाल दे तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैं और मोर की समाप्ति ही जीवत मरे की अर्थात जीवन मुक्त की अवस्था है, यानी मैं की भावना का समाप्त होना ही जीवन से मुक्ति है। विरोधाभास अलंकार है। कबीर सत गुरु न मिलया, रही अधूरी शीश, ज्वां जति का पहदी करी, घटी घटी मांगे भीष कबीरा, घटी घटी मांगे भीष। शीश शिक्षा उपदेश, जति यति साधन, स्वांग यानी वेश, कृत्रिम बनावटी वेश। कबीर कहते हैं कि यदि सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई और शिक्षा यानी उपदेश में अधूरी रह गई तो शिष्य साधु का बनावटी वेश पहनकर घर घर भिक्षा मांगने का कार्य करता है। कबीर की दृष्टि में यह बनावटी आचरण मिथ्या निंदनीय है, क्योंकि इस आचरण में प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। सतगुरु साचा सूरीवा, ताते लोही लुहार, कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार, कबीरा ताई लिया तत्सार। साचा सचमुच, सूरीवा अर्थात शूरवीर, ताते यानी तप्त गरम, कसनी कसौटी, ताहलिया मूंद कर रखना अर्थात सुरक्षित। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु सच्चा शूरवीर है, जो शिष्य रूपी लोहे को साधना रूपी आग में जला तपाकर जैसा चाहता है वैसा बना देता है। कबीर कहते हैं कि सोनार जिस प्रकार कसौटी पर कसकर सोने की शुद्धता का मूल्यांकन करता है, वैसे ही सद्गुरु साधना की कसौटी पर साधक शिष्य को कसकर उसके भीतर विहीन तत्व सार को सुरक्षित करता है। प्रस्तुत साखी में गुरु के लिए दो उपमानों का, शूरवीर का और सोनार का प्रयोग किया गया है। दोनों ही उपमान अपने में बड़े अर्थमान हैं। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। थापणी पाई थिति भई, सतगुरु धी नहीं धीर, कबीर हीरा बण जिया, मान सरोवर तीर, कबीरा मान सरोवर तीर। थापणी स्थापना, थिति स्थिति या स्थिरता, बणजिया अर्थात व्यापारी। सद्गुरु ने धैर्य दिया जिससे प्रभु में प्रेम स्थिर हो गया। अब कबीर मान सरोवर रूपी चेतना के तीर ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सारी जो वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी बन गई। इस साखी में हीरा से तात्पर्य ज्ञान से है, मानसरोवर का चेतना से है। रूपातिशोक्ति का अलंकार का प्रयोग है। निश्चल विधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी मैं साझी घटा, बाटे नहीं कबीर, कबीरा बाटे नहीं कबीर। निश्चल अर्थात निश्चय, तत् अर्थात तत्व, निपजी उत्पत्ति, घड़ा अर्थात सघन अर्थात अनेक। सद्गुरु ने साधना को साहस और धैर्य से युक्त अपने जीवात्मा रूपी तत्व को परमात्मा रूपी विधि में मिला दिया है। इस मिलन से प्राप्त आनंद को बांटने के लिए अनेक साझीदार हो गए, लेकिन कबीर उसे बांट नहीं सकते। कारण यह है कि यह आनंद अनुभूति का विषय है, उसका केवल अखन किया जा सकता है, वह कथन से परे है। चौपड़ी माही चोहरे, अरग उरग बाजार, कहे कबीर राम जान,
खेलव संत विचार कबीरा, खेलव संत विचार। चौपड़ी अर्थात चौसर, माड़ी सजाया चौहरे अर्थात चौराहे पर, अरग उरग अध ऊर्ध्व ऊपर नीचे, बाजार अर्थात क्रय विक्रय का स्थान। ऊपर नीचे संसार रूपी बाजार के त्रिकुटी रूपी चौराहे पर साधना का चौसर सजाया गया है। कबीर कहते हैं कि राम के भक्त जन इसे विचार कर लो। इस साखी का अर्थ इतने से स्पष्ट नहीं हो सकता, इसके संकेतार्थी को समझना जरूरी है। वे इस प्रकार हैं। चौपड़ी अर्थात साधना का संकेत है। चौहरे अर्थात त्रिकुटी का, दोनों भौहें के बीच का स्थान है। ये त्रिकुटी के ऊपर के चक्रों को उरग और नीचे के चक्रों को अरग कहा जाता है। आशा पकड़या प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइया, खेले दास कबीर कबीरा, खेले दास कबीर। पासा हाथी, दांत या हड्डी से निर्मित उंगलियों के बराबर की 6 गोटियाँ। इन गोटियों पर बिंदियाँ बनी होती हैं जिन्हें खिलाड़ी बार बार फेंकता है। सारी अर्थात विषाद, इसी पर चौसर का खेल खेला जाता है। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम की गोटी को पकड़ लिया है, शरीर को विषाद बना लिया है। सतगुरु द्वारा बताए गए दांव से वे चौसर खेल रहे हैं। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग है। सतगुरु हम सूरी फिकदी, एक कहया प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग कबीरा, भीजी गया सब अंग। रिफी अर्थात प्रसन्न, प्रसंग ईश्वर प्रसंग। सद्गुरु ने प्रसन्न होकर ईश्वर के संबंध में एक प्रसंग बतलाया जिससे प्रेम का बादल बरस गया और मेरे सारे अंग भीग गए। रूपक अलंकार का प्रयोग है। कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसयाही, अंतरी भीगी आत्मा, हरि भरी बरनाई कबीरा, हरि भरी बन राई। कबीर कहते हैं कि प्रेम का बादल हम पर बरस गया, जैसे हमारी अंतरात्मा भीग गई और जीवन रूपी वन रात्रि हरी भरी हो गई। रूपक अलंकार का प्रयोग है और ये अंतिम आपका पद है जो गुरु के अंग से लिया गया है। पूरे सुपर चा भया, सब दुख मिले यूं ही, निर्मल की नी आत्मा, ताथे सदा हुजूरी कबीरा, ताथे सदा हुजूरी। पूरे अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परचा परिचय मेलिया में हुआ, हुजूरी हाजिर उपस्थित या साक्षात। कबीरदास कहते हैं कि मेरा पूर्ण परमात्मा से परिचय हुआ और सारे दुख दूर हो गए, मेरी आत्मा निर्मल हो गई, इसलिए अब परमात्मा मेरे लिए सदा उपस्थित रहता है। अर्थात निर्मलता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हमने गुरु को अंग पढ़े, अब हम लोग सुमिरन को अंग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।